अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी दिनों के बाद आज आप सबसे बात हो रही है। जी हाँ, मैंने तकरीबन एक वीक से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था और ना ही मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव थी। उसका रीज़न ये था कि मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी एंड शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। काफ़ी क्रिटिकल उनकी कंडीशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बखैरियत वो जो है डिस्चार्ज होके घर आ गई हैं। तो बस इसी आपको पता है कि घर का कोई एक भी मेंबर जो होता है ना, जब वो बीमार हो तो आप सब घर वाले जो होते हैं वो अपसेट हो जाते हैं। और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और सरप्राइज़ थे कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे। ना ही मैंने भी कोई वीडियो अपलोड किया था और ना ही मैं आप सबकी वीडियोस पे आ पा रही थी। तो असल में यही रीज़न था। हम सब लोग बहुत परेशान थे और आपको पता है कि जब आप परदेश में होते हो तो इस तरह की कोई भी ख़बर जब आती है परेशान कुन, आपके लिए ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है। बहरहाल आज वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं डिस्चार्ज होके। अभी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा उस तरह से स्टेबल तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हॉस्पिटल से उनको घर मूव कर लिया है और आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं और अपने कदमों पे दोबारा से खड़ी हो जाएं। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो भी सब बहुत कंसर्न थे। सब लोग मैसेजेस कर रहे थे, पूछ रहे थे कि मैं कहाँ पर हूँ। और ये भी एक बहुत अच्छा एहसास होता है क्योंकि एक फ़ैमिली है हमारी इमीडिएट फैमिली, हमारे ब्लड रिलेशनशिप्स, और एक फ़ैमिली जो हम सबकी है वो है यूट्यूब फैमिली जो हमारी हम सब ने मिलके क्रिएट की है। आप सब दोस्तों ने इतना ज़्यादा मुझे हौसला दिया, जिन दोस्तों को मैंने बता दिया था और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया कि आप परेशान ना हों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही वक्त होता है जब आपको पता चलता है कि आपके इर्द गिर्द कैसे लोग मौजूद हैं और आपसे ये कितना प्यार करते हैं और आपके लिए कितने कंसर्न हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी वेल विशेस का। और जनाब, लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ चलती रहती है। बहुत दिनों से आप सबके साथ कोई व्लॉग ही शेयर नहीं किया था, तकरीबन एक वीक से। तो सोचा कि आज कुछ क्लिप्स मेरे पास थी गुज़िश्ता दिनों की, आप सबके साथ मैं वो शेयर करती हूँ। ये मैं मंथली ग्रोसरी के लिए आई थी यहाँ पे ट्रांस, और ऐसा है कि मैं अक्सर आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग्स में शेयर करती ही रहती हूँ कि मैं मंथली ग्रोसरी के लिए हमेशा ट्रांस आती हूँ, क्योंकि ट्रांस पे काफ़ी अच्छी जो है ना देसी प्रोडक्ट्स की रेंज मिल जाती है और प्राइसेस भी इनकी बेहतर होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स। तो खैर मैं यहाँ पर आई थी। ये जनाब टाइम था क्रिसमस हॉलीडेज़ के बाद की बात है, यानी न्यू ईयर की छुट्टियों से पहले, क्योंकि हॉलीडेज़ में आपको पता है कि बड़े स्टोर्स वगैरह भी जो हैं होलसेलर्स बंद रहते हैं। तो बस मैं उससे पहले ही आई थी कि मैं आके चावल और कुछ मसाला जात और जो मेरी बेसिक नीड्स हैं जो ग्रॉसरीज़ की होती हैं हर घर की, वो मैं लेके चली जाऊं। और ट्रांस पे हमेशा चावल के लिए ना मैं कहीं भी और जाना पसंद नहीं करती। चावल लेने के लिए तो पर मुझे हमेशा ही ट्रांस आना पड़ता है, क्योंकि इनके पास बहुत ह्यूज रेंज और बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। और आप सब सुनाइए कि आप सबकी जो न्यू ईयर की हॉलीडेज़ हैं वो कैसी गुजरी। यहाँ पर भी जो है मौसम बहुत अच्छा रहा है इन हॉलीडेज़ में। बारिशें जो हैं इस दफ़ा टाइम से पहले ही स्टार्ट हो गई हैं, वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि दिसंबर के एंड में या जनवरी में यहाँ पे जो है रेनी सीज़न स्टार्ट होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो दिसंबर के स्टार्ट में ही बारिशें शुरू हो गई थी और बहुत अच्छा मौसम रहा है। ऑल्दो कि यहाँ पे गर्मी है, जब धूप निकलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सख्त किस्म की होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो वो भी बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है। और जनाब, जब गर्मी का मौसम हो और आप आम ना इंजॉय करें, यहाँ पर पाकिस्तान जैसे मीठे रसीले और जूसी आम तो नहीं मिलते, लेकिन जो भी मिलता है हम उसी से जो है ना लुत्फ़ उठा लेते हैं आमों के सीज़न का। और यहाँ पे ट्रांस में अक्सर जो है आम अच्छे आते हैं। ये जो आम मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब जो हैं कोई जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के आम हैं। इनमें कोई भी आम पाकिस्तानी आम नहीं है।
यहाँ के आमों का जो कलर है यानी मैंगोज़ का जो कलर है वो मोस्टली इसी तरह का होता है, रेडिश और ग्रीन कलर का जो है ना यहाँ पे आम मोस्टली अवेलेबल होता है। पाकिस्तानी आम अभी तक मैंने यहाँ नहीं देखे, यहाँ कभी किसी ने पाकिस्तानी जो आम हैं वो नहीं मंगवाए और ऐसे सेल नहीं किए। और ग्रॉसरीज़ मेरी बाय द टाइम जो हैं वो डन हो चुकी थी। आज मेरे पास कुछ टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं ट्रांस के जो है इनका क्रॉकरी सेक्शन है उसको भी आज मैं विज़िट करना चाह रही थी और देखना चाह रही थी कि क्या नई चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं, क्योंकि ट्रांस का जो क्रॉकरी का सेक्शन है ना उसमें अक्सर बहुत अच्छी रीज़नेबल कॉस्ट पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म की बास्केट्स होती हैं, ऑर्गेनाइज़र्स आपको मिल जाते हैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। प्लास्टिक की इन्होंने काफ़ी ह्यूज रेंज रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं ना वो प्लास्टिक की चीज़ें बहुत यूज़ करती हैं, क्योंकि वो अनब्रेकेबल होती है, तो उनके इस्तेमाल में इस तरह की वो चीज़ें अनब्रेकेबल चीज़ें इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर डिफरेंट अदर चीज़ें भी देखी जो कि डिफरेंट मार्बल की डिफरेंट प्लेट्स आई हुई थी, प्लेट सेट्स। आप इनको, ये सिंगल प्लेट्स हैं, इनको आप लेकर सिंगल भी ले सकते हैं, और अगर आप सेट बनाना चाहें 6 का या 12 का वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी अच्छे खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे ना स्टोन वेयर की जो क्रॉकरी है वो भी मंगवाई हुई थी। आजकल वैसे भी आपको पता ही होगा कि स्टोन वेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, एक तो फैशन में भी इन है और उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है। स्टोन वेयर में भी डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं, कुछ लाइट वेट होते हैं, मुझे तो लाइट वेट ही बर्तन पसंद हैं, और कुछ जो हैं स्टोन वेयर में काफ़ी हैवी वेट के बर्तन आने लगे हैं। तो उनका ये भी एक अच्छी बात है कि एक तो ये ओवन और माइक्रोवेव सेफ़ होते हैं और आराम से उनमें भी यूज़ हो जाते हैं, तो इस वजह से अक्सर लोग, अब मैंने देखा है कि स्टोन वेयर की जो हैं यूज़ करना शुरू हो गए हैं क्रॉकरीज। और यहाँ बहुत अच्छी आई हुई थी डिफरेंट, इन्होंने मैंने देखे कैसरोल डिशेस थी डिफरेंट तरह की और लिड्स के साथ थी। सबसे मज़े की बात ये है, तो काफ़ी ज़्यादा रेंज मौजूद थी। अच्छा, ज़्यादा क्योंकि मेरा ये जो विज़िट था ट्रांस का ये क्रिसमस की हॉलीडेज़ के बाद का था, यानी न्यू ईयर की हॉलीडेज़ से पहले इन बिटवीन में मैं गई थी। तो इस दौरान यहाँ पर भी मैंने ये ट्रेंड देखा है कि यहाँ जो लोकल लोग हैं वो भी साल के शुरू होने से पहले, नया साल शुरू होने से पहले और क्रिसमस के टाइम पे, मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये लोग घरों की भी अपनी रीडिकोर करते हैं, घर भी अपने दोबारा से मतलब उनको अपने घरों को सजाते हैं डिफरेंट तरीके से, घरों की सब चीज़ें जो हैं वो नई ख़रीद के लाते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्रॉकरी भी ये लोग चेंज करते हैं। तो ये भी इसलिए काफ़ी ज़्यादा आज ह्यूज रेंज जो है ना ट्रांस पे मौजूद थी। इसके अलावा स्टील के जो बर्तन है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल एक ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करता था पाकिस्तान में, अब बहुत कम हो गया है। लेकिन यह है कि स्टील की चीज़ें, स्टील के बर्तन वगैरह पाकिस्तान में बहुत कॉमनली मिलते हैं, अक्सर बाज़ार वगैरह में मिल जाते हैं। तो ट्रांस यहाँ का सब एक कह लें वाहिद ऐसा ग्रोसरी स्टोर भी है और एक बड़ा होलसेलर है जिनके पास स्टील के बर्तनों की एक ह्यूज रेंज मैंने देखी है। इन्होंने हर तरह की बाल्टियाँ और जग्स और इसके अलावा प्लेट्स, छन्नियाँ, हर तरह की इनके पास स्टील की जो है ना प्रोडक्ट्स मौजूद थी। और अगर प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल मुझे लगी हैं, क्योंकि ये सब वो चीज़ें जो यहाँ पर इनकी मेकिंग नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें, ये प्रोडक्ट्स इनको इंडिया से मंगवानी पड़ती हैं। तो ऑब्वियसली जब वो इंडिया से मंगवाएंगे तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस भी लगेंगे। टैक्सेस के बाद अगर इस प्राइस के अंदर हमें ये बर्तन यहाँ अवेलेबल हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, रादर देन कि हम जब पाकिस्तान जाएं या इंडिया जाएं और हम अपने सामान में इतनी हैवी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनको लेकर आएँ। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें अब ये है कि आपको ट्रांस पे आप जाएँ तो आपको मिल जाएंगी। हर तरह के स्पून्स भी इनके पास मौजूद थे। फिर इनके जो एक और सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है वो था किड्स का सेक्शन, जहाँ पे किड्स की स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ें थी, क्योंकि अब स्कूल ओपन होने वाले हैं आगे जनवरी के सेकंड वीक में इंशाल्लाह, और थर्ड वीक में डिफरेंट जो स्कूलों के स्केड्यूल्स हैं उस हिसाब से स्कूल भी ओपन होंगे। तो स्टेशनरी वगैरह लोगों को चाहिए होगी बैक टू स्कूल, वो भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ह्यूज रेंज रखी हुई थी और काफ़ी प्राइस रीज़नेबल थी इनकी। इसके अलावा डिफरेंट इन्होंने डेकोर की चीज़ें रखी हुई थी, जिस तरह इवेंट्स होते हैं डिफरेंट, बर्थडेज़ के हो गए या वेडिंग्स के हैं। इसके अलावा
आजकल आपको पता है डिफरेंट पार्टी डेकोर्स की बहुत ही खूबसूरत रेंज आई हुई है मार्केट में, तो वो भी इनके पास मैंने देखी, काफ़ी अच्छी मौजूद थी और अच्छा लगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी और इनकी प्राइसेस भी मैंने जो है ना नोट कर ली थी, क्योंकि कभी कभार जब चीज़ें चाहिए होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ से अच्छी मिलेगी और रीज़नेबल कॉस्ट पे मिलेगी। आई होप कि आज का ये व्लॉग आप मेरा एंजॉय कर रहे होंगे। आफ्टर अ वीक मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और यहाँ पर मैं आप सबको ये दिखा रही हूँ जनाब, ये हेयर एक्सेसरीज़ हैं। मैं किसी दिन इंशाल्लाह इस पर डिटेल व्लॉग बनाऊँगी। यहाँ जो अफ्रीकन लोग हैं उनके बाल जो हैं नेचुरल हम लोगों के बालों की तरह नहीं होते, उनको हेयर ब्रेडिंग करनी पड़ती है और हेयर ब्रेडिंग के लिए उनको इस तरह की हेयर एक्सेसरीज अब मार्केट में अवेलेबल हैं। एक ज़माने में ये लोग यहाँ पर सिर्फ वूल से, यानी ऊन जो होती है ना, कलर्ड या ब्लैक कलर की जो ऊन होती है उससे हेयर ब्रेडिंग किया करते थे, बाल बनाते थे। लेकिन अभी जो टाइम आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी फास्ट हुई है, फैशन की सेंस भी लोगों में आ गई है, तो अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तरह की हेयर एक्सेसरीज़ मिलने लगी हैं। जो है ना ये आर्टिफिशियल हेयर हैं, ये मिल जाते हैं, डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं और लोग इनसे बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत अपने बाल जो हैं वो क्रिएट करते हैं। मैं इंशाल्लाह इस पे ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप सबको बताऊँ कि यहाँ अफ्रीकन लोग हेयर ब्रेडिंग किस तरह से करते हैं और कैसे कैसे स्टाइल्स वो लोग अब अपने अपने बालों को देते हैं। यहाँ पर जनाब ग्रॉसरीज भी डन हो गई हैं और मैं घर भी आ चुकी हूँ और अब ये ग्रॉसरीज संभालना सबसे मुश्किल काम है जो मुझे लगता है। आई होप आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इसी व्लॉग में। अब मेरी रेगुलर वीडियोस आया करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।